तो दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल के एग्जाम सीरीज के चौथे वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक और एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में। और ये हम एक्चुअल में क्वालिफाइंग एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जनवरी में सीजी टेट का परीक्षा हुआ है और मैं ऐसे दो छात्रों से मिला जिनका कहना था कि हमको अगर समय मिलता तो हम और क्वेश्चन बना पाते। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे इस चीज के बारे में क्लियर नहीं है कि आपको एग्जाम में करना क्या है। क्योंकि अगर क्वालिफाइंग एग्जाम में अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है तो ये कहीं न कहीं पर ये जो है चूक रहा है। आप क्लियर नहीं है तो आपको करना क्या है। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये सीजी टेट एग्जाम है जो हर साल आयोजित होती है। एग्जाम का नाम है टेट और इसका समय है 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट। और इसमें जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है ओबीसी के लिए 75 है, एससी एसटी के लिए 60 नंबर है और जनरल के लिए 90 नंबर है। और टोटल जो क्वेश्चन है 150 रहेगा और मार्क्स भी 150 होगा। अगली बात करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है हल करते समय। अगला चीज है, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। 5 सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है। पहला है लैंग्वेज, हिंदी, फिर अंग्रेजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान। अगला चीज है सोशल स्टडी एंड अदर सब्जेक्ट। तो अगर आप बीए किए हैं तो सामाजिक ज्ञान दिलाना पड़ेगा, अदर के लिए आप जो है गणित दिलाएंगे या फिर जो भी अपने हिसाब से रहेगा। अगला है इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो ये 150 नंबर का होगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने ये एग्जाम जो है सीजी टेट और सेंट्रल टेट दोनों ही दिलाई है, दोनों मेरा क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए आप बगल में मेरा अनुसूची देख सकते हैं। इसमें देखिए जो है सेंट्रल टेट मैंने दिलाया था तो मेरा प्राइमरी में 110 आया था, मिडिल में 94 आया था। सीजी टेट जब दिलाया था तो प्राइमरी में 100 आया था और मिडिल में 85 आया था। तो देखिए यह एग्जाम उतना बड़ा नहीं है जितना कि बच्चे लोग इसको ले लेते हैं और पता नहीं कैसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बच्चों से मैं पूछा भी हूं तो वो क्वालिफाई कर जाते अगर उनके पास समय रहता। अब ये समय क्यों नहीं है, इसी चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली बात कि आप घबराएं नहीं, अपने आप को प्रिपेयर करें अच्छे से, मानसिक रूप से भी और मेंटल रूप से। दूसरा चीज है, आप अपने मन में इस बात को मत ढो के ले जाओ कि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। अरे नहीं भाई, आपको 150 नहीं, आपको 75 अंक। अब ओबीसी है तो 75, एससी एसटी है तो 60 और सवर्ण है और या फिर जनरल कास्ट है तो 90। तो आपको जितना नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए उतना ही आपको सॉल्व करना है। आप अगर 150 नंबर 150 में 120 ले आते हो तो आपको कुछ स्पेशल प्राइस नहीं मिलने वाला है। तो अधिकांश बच्चे इसी में गलती कर बैठते हैं कि हम पूरा सभी क्वेश्चन पर फोकस कर डालते हैं। नहीं, यहीं पर गलती हो रहा है। मैंने ये दोनों एग्जाम जॉब में रहते हुए दिलाया था और किसी प्रकार से विशेष तैयारी के बिना दिलाया था। अब इसका जो स्ट्रेटजी क्या होता है या फिर क्या होना चाहिए या मैं अपने केस में क्या करता हूं, इसको चलिए बात करते हैं इस पर। तो देखिए, जब आप ये एग्जाम दिला रहे हैं या इस टाइप से कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम दिला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर कहां से आएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं परीक्षा में जाकर बैठूंगा मेरे को वहां से पता चलेगा, तो नहीं, ये आप गलती कर रहे हैं। आप मार्क टेस्ट दिलाइए या फिर जो प्रैक्टिस सेट देता है किसी भी गाइड वगैरह में, उसको ईमानदारी से हल कीजिए। आपको पता रहना चाहिए कि आपका नंबर कहां से आ रहा है। आपका 150 नंबर है, 150 में आपको उदाहरण के लिए ओबीसी 50% मार्क 75 नंबर आपको निकालना है। तो 75 नंबर कहां से आएगा? उदाहरण के लिए मेरी स्पेशलिटी है गणित। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरा नंबर कहां से आएगा। 30 नंबर का गणित है, मैं 25 नंबर गणित जो है कंफर्म पकड़ता हूं। हिंदी जो है वो मेरा 25 नंबर ले लीजिए, बाकी का 25 नंबर मेरा बाकी सब सब्जेक्ट्स ले लीजिए।
जिसमें से पेडागाजी है और जो विज्ञान है या जिसको जनरल स्टडी बोलते हैं, उन दोनों से ले लीजिए। इतने में आराम से मेरा नंबर आ जाता है, मेरे को बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम नंबर कहां से आ रहा है, और इसका पता होने का फायदा यह है कि आप परीक्षा में बैठिए तो शुरू वहीं से कीजिए। मैं सोचता हूं कि परीक्षा में जो शुरू का आधा घंटा है वो तय कर देता है कि आप ये एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप शुरू से, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर शुरू से ऐसे क्वेश्चन में फंस रहे हैं जिसके बारे में उनको पता ही नहीं। अरे भाई, जिसके बारे में तुमको नहीं पता है उसको छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? 75 नंबर, 75 अंक आपको छोड़ना है, या दूसरी भाषा में कहें 75 में आपको तुक्का मारना है। क्या जरूरत है उसमें इतना ज्यादा दिमाग घुसाने की? उस चीज में दिमाग लगाओ ना जिसमें आप स्पेशलिटी हो। आप बायो पढ़े हो तो विज्ञान में लगाओ ना, 30 नंबर का क्वेश्चन है। आप शुरू के आधा घंटा में अगर आप 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं बाकी को आप जो है 2 घंटा में उसमें आराम से 25 नंबर निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इस बात के कहने का मूल ये है कि आप जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उस पर फोकस कीजिए, ना कि आपको 150 नंबर लाके टॉप करना है। ये कोई स्कोरिंग नहीं है, ये क्या है? क्वालिफाइंग। तो इसमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपका जो है सामाजिक विज्ञान है या फिर सामान्य स्टडी में आपका 30 में 20 नंबर जो है आपका नहीं बन रहा है। अरे हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी स्पेशलिटी है उसमें फोकस कीजिए। अब चलिए एक केस पर फोकस करते हैं। मान लीजिए मेरा 50 क्वेश्चन 50 नंबर जो है बन गया सही तरीके से, मेरे को 25 नंबर फोकस करना है, तो मैं किस पे करूंगा? मेरे को तुक्का मारने की जरूरत नहीं, मैं उन क्वेश्चन पर फोकस करूंगा जिस पर मेहनत करने से वो बन जाएगा। अब ये कौन सा होगा? अंग्रेजी का क्वेश्चन जो समरी रहता है 20 लाइन 25 लाइन, उस समरी को स्टडी कीजिए, गारंटी है कि 5 में से 3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर 10 से 15 क्वेश्चन आप वहां से डील कर लेते हो 1 घंटा लगाकर भी, तो भी आप बाकी जो है टोटल करके निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से मेरे आप रिजल्ट में देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ सीजी टेट है इसमें देखिए मेरा गणित में 30 में 24 है, फिर गणित में 30 में 27, दोनों ही गणित में मेरा स्ट्रांग है। सेंट्रल देखिए, सेंट्रल में मेरा सेम है, गणित में 30 में 23 है, और इधर गणित में जो है 60 नंबर का है। तो अच्छा, इसमें साइंस भी है, मैथमेटिक्स एंड साइंस है, तो मान के चलिए 30 में जो है मैथ में 21 मिला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा फोकस किस में है? गणित में। तो मैं गणित में अच्छा कर रहा हूं, और मैं जैसे बैठता हूं गणित को शुरू करता हूं, गणित में मेरा अच्छा नंबर आ जाता है। बाकी को मैं जैसे ही आपका 30 में जो है 25 क्वेश्चन सही हुआ तो आप जो है आपका मनोबल बढ़ गया, और उसके बाद बाकी चीज आप डील कर लोगे। लेकिन अगर आप ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करोगे जहां पर आपका जो है पकड़ कमजोर है, पता चला 30 में शुरू में आपका 10 नंबर का सॉल्व हुआ, तो फिर वहां पर आप डोमिनेट हो जाओगे और फिर नीचे सब बिगड़ता जाएगा। आप मेरे दोनों रिजल्ट को देखेंगे तो मेरी स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल क्लियर रहती है। हिंदी और गणित, ये दोनों में मेरा 50 अंक जो है वो आना ही आना है, और ये दोनों को जो अब जाकर मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, 50 नंबर आ गया। अब आप इसका दूसरा पक्ष ले लीजिए, भाई 50 नंबर आप डील कर लीजिए, डील कर लिए, 25 नंबर बाकी सब में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इस तरह से मैं दोनों एग्जाम जो है वो क्लियर किया हूँ, कोई विशेष तैयारी के, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था जब ये मैं फाइट किया। अगला गलती जो बच्चे लोग करते हैं वो ये है कि अंत में जब उनके पास 15 मिनट समय बचा है तब वो जो है तुक्का मारना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, आप अंत में 15 मिनट बचा है और आपके पास मान लीजिए 50 या 60 क्वेश्चन है, आप तुक्का मारेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को भी तुक्का मार दोगे जिसमें कि आपको कुछ तो आइडिया रहेगा कि ए है या सी है, और उसमें आप जब तुक्का मारेंगे तो आप लगा दिए डी या बी लगा दिए, तो ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं।
तो प्रयास ये कीजिए कि जो तुक्का मारने का जो आपका जो टाइम है उसको पर्याप्त कर लीजिए, क्वेश्चन को सामने रखकर उसमें आप भरिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, आज के जो विषय है उसका सार यही है कि क्वालिफाइंग एग्जाम को क्रॉस करने की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। हो सकता है कि आपकी जो रणनीति है वो मेरे से अलग हो सकती है, लेकिन इसका मूल में यही है, आपको टोटल 100% फॉलो नहीं करना है, या करना, मान के चलिए आपको टोटल 100% क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पर फोकस करना है। उसके बाद अगर आपके पास समय मिले तो फिर बात अलग है। इसको आप स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे कोई बच्चे हो जो टीचर बनना चाह रहे हो, प्री बीएड वगैरह एग्जाम दिला रहे हैं, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाने की कष्ट करें, हेल्प करें उनकी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।